हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम +1 कक्षा का सेकंड चैप्टर करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आदि मानव ने कैसे अपना धीरे धीरे विकास किया, भोजन संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना और छोटे खेत से उसने एक सीमित आकार अपना बनाना शुरू कर दिया। हल और सिंचाई का प्रयोग शुरू हो गया और अब पहले मनुष्य स्वयं हल खींचता था, बाद में उसने पशुओं से हल चलाना शुरू कर दिया। बहुत से कृषि कार्य से मुक्त हो गए, लोग अन्य शिल्प कार्यों में भी लग गए। आज जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में विस्तार से। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया यानी कि यूनानी भाषा के शब्द जिसका अर्थ है दोआब, यानी कि अर्थात दो नदियों के बीच का अक्षेत्र, दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी के बीच का जो अक्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया बोला जाता है, जो वर्तमान में इराक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक के बाद एक अनेक प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन इनमें सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की पूरी जो भाग है उसमें सुमेर सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व में थी। यहीं पर सबसे पहले शहरों का उदय हुआ। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नगर एरिड, उर्क, लगाश और उर आदि नगर थे। ठीक है। इसके बाद 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण नगर बन गया, क्योंकि इस नगर को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने बेबीलोनिया सभ्यता की नींव रखी थी। बेबीलोनिया का अर्थ है देव द्वार। यह मेसोपोटामिया की एक दूसरी महान सभ्यता थी। यहाँ पर सुमेर और अक्कद सभ्यताएं शामिल थी। अब इसमें जो मेसोपोटामिया के उदय एवं विकास में किन का योगदान रहा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है मंदिर केंद्र शासित शहर। जो मंदिर हैं इनका केंद्र धर्मस्थल अथवा मंदिर सुमेर के अधिकांश शहर उरुक, निपुर, यहाँ पर अनेकों प्रकार के मंदिर थे। ये मंदिर देवलोक तो थे ही, साथ में सत्ता और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। लोग अपनी आस्था लेख के अनुसार कच्ची ईंटों के छोटे छोटे मंदिर बनाते थे। इनमें आराध्य देव, अन्न, मछली, दूध, दही आदि का इसमें चढ़ावा किया जाता था। धीरे धीरे यही मंदिर सार्वजनिक स्थल बन गए। दूसरा है इसमें व्यापार केंद्रित शहर। व्यापार प्रत्येक शहर की एक विशेषता रही है, लेकिन यह तो शहर, यहाँ जो शहर थे वो मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही विकसित हुए। व्यापारिक मार्ग, नदियों के किनारे फले फूले। मेसोपोटामिया का मारी शहर इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है सत्ता केंद्रित शहर। ये सत्ता केंद्रित वो शहर थे जिनका उदय एवं विकास सत्ता की मुख्य भूमिका रही। इन्हीं शाही शहर भी कहा जाता है। स्थानीय शासकों की सत्ता के केंद्र रहे हैं। बाद में इनमें कुछ बड़े बड़े राज्य की राजधानी के रूप में भी विकसित हुए हैं। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी कि प्राचीन काल में पहले गांव और फिर शहरों का विकास भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ। जैसे नदी घाटियों में के पास जो उपजाऊ मिट्टी थी, पानी पर्याप्त मात्रा में था, मौसम की अनुकूलता थी, वहाँ पर मेसोपोटामिया के दक्षिणी जो सुमेर क्षेत्र है, पहले पहले वहाँ पर नगरों का उदय हुआ। दजला और फरात नदी जो फारस की खाड़ी में गिरती थी, इन नदियों ने यहाँ अनेक मरुस्थलीय क्षेत्र जो थे ना, वहाँ उनको उपजाऊ बना दिया, जहाँ पर लोगों को खेती करने के लिए अपने आवासीय स्थल भी बनाने शुरू कर दिए। ये सभी एक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही हुआ। फिर व्यावसायिक दक्षता यानी कि कृषि के विकास के बाद लोगों ने अलग अलग व्यवसाय अपनाए।
उनमें दक्षता प्राप्त की। अपने अपने व्यवसायों के कारण उन्होंने नई तकनीकों का आविष्कार किया। इसी कारण शहरों में व्यापार और वाणिज्य का उदय हुआ। साथ साथ कुछ लोग कुशल सैनिक और अधिकारी भी बन गए, कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार, कुछ नौकरी पेशा करने वाले। तो ये भी इसकी खास विशेषता रही। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न जो वर्ग थे उनकी स्थिति क्या थी, यानी कि जो समाज था वो किन वर्गों में बटा हुआ था। तो इनमें मेसोपोटामिया में जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के जो लोग थे, सबसे ऊपरी स्थान राजा का था, जिसे लोग देवों का प्रतिनिधि मानते थे। दूसरा स्थान उसमें आता था पुरोहितों का। प्रारंभ में पुरोहित ही राजा बने थे। पुरोहितों के बाद लिपिक और अधिकारी उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। समाज में इनके पास धन दौलत ज़्यादातर इन्हीं के पास होती थी। फिर है दूसरा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में दुकानदार, व्यापारी, कारीगर, जमींदार, शहरी जीवन जो महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें दस्तकार, जो शिल्पकार होते थे, किसी कार्य में निपुण होते थे, ये सभी मध्य वर्ग में आते थे, जो वस्तु विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे और वस्तु को देश विदेश में बेचते भी थे। तीसरा वर्ग आ जाता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कामगार यानी कि कृषक कार्य करने वाले मजदूर, ये नगर के बाहरी भाग में रहते थे, लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान गुलामों का था। गुलाम जो युद्ध में बंदी बनाकर लाए जाते थे, उन्हें खेती के काम में लगाया जाता था। कानून सबके लिए बराबर नहीं था। उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा यदि निर्धन वर्ग के व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है तो उसे कठोर दंड नहीं मिलता था। ठीक है, जो कि ये घोर अपराध था, क्योंकि कानून के नज़र में तो सब समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसा नहीं था। फिर है अब मेसोपोटामिया की लेखन पद्धति, यानी कि जो इसमें लेखन में जो हमारा आता है वह लेखन की शुरुआत किसी वस्तु या जानवर के ज्ञान करवाने के लिए लिखित संकेत पहले चित्रों या रेखांकित के रूप में किया जाता था। सबसे पहले लेखन का विकास सुमेर सभ्यता में हुआ। यहाँ एक प्रारंभिक नगर है उर्क। करीब 3200 ईसा पूर्व के आसपास 5000 पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं। आग में पकाई हुई चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं। इन पर अनाज, मछली, बैल, नाव, पक्षी आदि के निशान खुदे हुए हैं। यहाँ पर शहर में आने वाले और वहाँ से जाने वाले समान सूची वहाँ पर रही होगी उनकी। फिर प्रारंभ लेखन विधि। प्रारंभ लेखन विधि जो होती, पेड़ के पत्ते होते थे, छाल या पशुओं की खाल इत्यादि पर लिखा जाता था। मिस्र में लगभग 3000 ईसा पूर्व पेपरिस नामक पेड़ के पत्तों पर या सरकंडे की कलम बनाई जाती थी। अंग्रेजी भाषा में से पेपर शब्द अर्थात कागज़। ठीक है, लेखन का तरीका अन्य सभी सभ्यताओं में अलग अलग था। वे चिकनी मिट्टी को गूंथ कर या छोटे आकार में सुंदर पट्टिकाएँ बनाते थे। फिर इसमें कीलाकार लिपि। कीलाकार लिपि क्या होती थी कि गीली पट्टियों को दबाकर खोदकर निशान की यह कला कीलाकार लिपि कहलाती थी। इसमें ये हो जाता था कि एक फार्म की तरह होता था ये इनका आकार। लेख जो लेखनी वो गीली पट्टियों पर गहरा गड़ाता था, त्यों तो उनके निशान चौड़े और तिकोने कटाव जैसे आकृति वाले बन जाते थे। कीलाकार लिपि का प्रारंभ चित्रलेखों चिन्हों द्वारा हुआ है। अब है आधुनिक विश्व सभ्यता को मेसोपोटामिया की देन, यानी कि जो आधुनिक विश्व है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता ने यानी कि क्या देन दी, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि जो आज हम देख रहे हैं ये मेसोपोटामिया की उस समय की आधुनिक सभ्यता की देन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम गणित, लेखा जोखा, जो गणित का हिसाब किताब होता था लिखने की जो थी, ये लेखन कला के बाद ही गणित का इसमें आया। और क्योंकि पहले क्या था कि लेखन कला के बगैर कोई भी काल गणना है या खगोल विद्या से संबंधित है, ये सब चीज़ें क्या था पहले इसमें नहीं की जाती थी। 1800 ईसा पूर्व से पहले मिली कुछ पट्टिकाओं में मिलता है कि वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र और कुछ भाग तालिकाओं पर हमें अंकित मिला है। ये व्यर्थ जो आज की तरह 360 अंशों में बांटते हैं ना, उल्लेखनीय है कि उन्होंने रेखा गणित उस समय सिद्धांत को समझ लिया था। फिर ये भवन निर्माण उस समय सुमेरी सभ्यता थी, इन लोगों में एक अनोखा आविष्कार कर लिया था कि इन्होंने इमारतें देखने और सुंदर आकार की बनाने के लिए
भारत में इनका चलन सबसे पहले तुर्क शासकों ने इमारतों में गुम्बद बनाने के लिए किया था। ये भवन निर्माण कला की थी। इसके बाद था इनका कि लेखन कला हमारी, यानी कि जब सर्वाधिक मेसोपोटामिया में लेखन पद्धति को अपनाया गया, उसके बिना ज्ञान विज्ञान समय तर्क तब कर रह जाता था। अगर हमें जिस प्रकार हम सिंध नवपाषाण पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें जैसे कुछ हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जो हमें उसका कुछ मिले नहीं अवशेष, लेकिन कुछ मिले तो हम उनको पढ़ने में अनभिज्ञ रहे, यानी कि उनको हम पढ़ नहीं सके अच्छी तरह से। तो इस प्रकार वे मेसोपोटामिया में जो लेखन कला विकसित हुई, उसके कारण उनके सभी हमें स्रोतों से जानकारी मिली है। अब मेसोपोटामिया के जो प्रारंभिक नगरों की विशेषता क्या थी कि विशाल जो उनके होते थे नगर, या जो नगर होते थे ये विशाल होते थे उनके, बड़े बड़े नगरों में। इससे पता चल जाता था कि वहाँ पर राजा रहता होगा। विशाल नगर, ठीक है। मेसोपोटामिया में पत्थरों का अभाव था, लोग ईंटों के मकान बनाते थे। इसके कारण कुछ शहर आकार की दृष्टि से काफ़ी विशाल थे। उदाहरण के लिए देखें तो हम उर्क नगर 3000 ईसा पूर्व के आसपास 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ठीक है। बेबीलोन नगर सिकंदर के आक्रमण के समय 331 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय 850 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर वह पवित्र क्षेत्र, मेसोपोटामिया के नगर अपना एक देवता मानते थे। उदाहरण के लिए उर का देवता, उर जो देवता था चंद्र देवता था। इनाना, युद्ध और प्रेम की देवी को इनाना बोला जाता था। नगर के प्रधान देवता का मंदिर नगर में सबसे ऊंचे स्तर पर बना होता था। फिर नगर नियोजन का अभाव, मेसोपोटामिया में नगर नियोजित नहीं थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि नगर बिल्कुल एक सुनियोजित योजना के तहत बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। उर नगर की विस्तृत खुदाई से स्पष्ट होती है कि यह गलियाँ और नगर सड़कें पतली, टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार थी यहाँ की, ठीक है। शहरी जीवन के विभिन्न पक्ष, यानी कि अब क्या था कि धीरे धीरे इनके जो शहरी जीवन था उनके विभिन्न पक्ष, शहरों का जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसा था, यानी कि उन्होंने अपने आप को कैसे वो कर रखा था, ठीक है। परिवार था उनके साथ, या कौन कौन उनके साथ रहते थे और उनका परिवार था, उनका चाल चलन, यानी कि उनके आपसी सामाजिक संबंध उनका कैसा था। तो ये संयुक्त प्रणाली के प्रमाण नहीं मिलते हैं। एकल परिवार माना जाता था जिसमें पुरुष, पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते थे। ये मेसोपोटामिया के सामाजिक जो शहरी जीवन था उनके परिवार होते थे। फिर उनके निवास स्थान, मेसोपोटामिया में जैसे पत्थर का अभाव था, लोग ईंटों के मकान बनाते थे। भूसा मिट्टी, चिकनी मिट्टी धूप में सुखा कर बनाई जाती। कालीन, पर्दे, सोने के आभूषण, चांदी के सुंदर, ये सब अमीर लोगों की शोभा देते थे। पहनावा, संपूर्ण लोग जो स्वर्ण आभूषण और सुंदर वस्त्र डालते थे, वे अपने शरीर और वस्त्र में कई तरह से सुगंधित इत्र का प्रयोग भी करते थे। फिर धार्मिक शिक्षा, मेसोपोटामिया के लोग परलोक में आकर्षण नहीं था, वे स्वर्ग में अंधकार और दुर्भिक्ष का डेरा, जहाँ पेट भरने के लिए मात्र मिट्टी मिलती, भूत प्रेत व पक्षियों के पंख फड़फड़ाते आदि ये चीज़ें हमें मिले हैं। उनका विश्वास था कि रोग, मृत्यु, अकाल इत्यादि बुरी आत्माओं के कारण होते हैं। इसी कारण वे दई देवताओं ताबीज बांधते थे, जादू टोना आदि मंत्रों का जाप भी करते थे। ये थे लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में विस्तार से। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।